किडनी फेल होगी मतलब क्या है, हमने पहले भी तो डिस्कस किया है कि दी वर्क स्टॉप ऑफ द किडनी मतलब क्या, वर्क स्टॉप मतलब क्या कि जो किडनी है उसका जो काम करने का तरीका है या वो जो काम करता है वो धीरे धीरे बंद हो जाना। क्या काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में से निकालना, ये काम करता है। तो ये काम धीरे धीरे बंद हो जाना उसी को बोलते हैं किडनी फेलियर। ओके, तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पर मैं मार्क करता हूं। ओके, ये जो है ये समझ में आ गया आपको इतना। ओके, तो अब ये पॉइंट हमने डिस्कस कर ली कि अचानक ही था, हमको लगता है अचानक है पर अचानक नहीं है वो। ओके, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो पॉइंट है ये हमें डिस्कस करना है। ओके, ये हमें डिस्कस करना है। इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस। ग्रेजुअल लॉस मतलब क्या, ये जो है ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस, इसका मतलब क्या है ये अभी समझते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू। ओके, लेट्स टेक कि 10 दिन है, ये जो ए इंसान है, ये जो ए इंसान है इसके पास 10 दिन है। 1 2 3 4 5, बोलने की जरूरत नहीं है, 7 8 these are the 10 days. ओके, सो ये 10 दिन है इस इंसान के पास, ए नाम के इंसान के पास। ओके, एंड इन 10 दिनों में उसको किडनी फेलियर होगा। नाउ ऐसा एक्चुअल में नहीं है कि 10 दिन में होता है, नहीं, बहुत मतलब बहुत ही आलस के बाद, बहुत ही खराब आदतों के बाद ये किडनी फंक्शंस क्या बोलते हैं उसे, कम होते हैं एंड उसके बाद किडनी फेलियर होता है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आपको अच्छे से समझ में आए, दैट इज व्हाई हमने 10 दिन का क्राइटेरिया लिया जिसमें हम लेवल ये करेंगे, सीवियर लेवल, माइनर लेवल, ताकि आपको समझ में आए। एक्चुअल में किडनी फेलियर डज नॉट हैपन इन 10 डेज। ओके, वो एक मतलब आपकी खराब आदतें, ड्रिंकिंग हैबिट्स, देन डेली रूटीन अगर आपका खराब है तो उस हिसाब से बहुत ही वक्त के बाद, कई महीने बोल लो या कई सालों के बाद आपको पता चलेगा कि आपको अचानक किडनी फेलियर हो गया, पर वो अचानक नहीं है, राइट। जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ये 10 दिन हम पकड़ते हैं, इसके मतलब 10 लेवल पकड़ लो। ओके, तो उस हिसाब से जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ये ऐसा एग्जांपल है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि 10 दिन में होगा, राइट। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको बस। तो देखो, ये ए नामक इंसान के पास 10 दिन है। ओके, तो पहला दिन जो है, ओके, उसकी हैबिट्स खराब होने की वजह से क्या होता है, पहले दिन थोड़ा सा फंक्शन क्या होता है, डाउन होता है, मतलब थोड़ा सा फंक्शन लॉस होता है किडनी का, जो इसे महसूस नहीं होगा, इस इंसान को महसूस नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा हुआ ना। अगर झटके एकदम हो जाए तो फील होगा ना, पर थोड़ा सा फंक्शन में लॉस होता है और वो महसूस नहीं होगा इस ए नामक इंसान को। क्यों, क्योंकि एक माइनर लेवल पे हुआ है। ओके, अब दूसरा दिन पकड़ लेते हैं, यहां पर थोड़ा फंक्शन और बिगड़ेगा। ओके, यहां पर फंक्शन क्या होगा, और बिगड़ेगा। अब इसके बाद, ओके, अब इसके बाद तीसरा दिन आएगा, तीसरा दिन पकड़ते हैं, वो उसकी खराब आदतें चली रही हैं, उसको अब ऐसे समझते कि सिम्टम्स कैरी ऑन होने लगे, मतलब उसको सिम्टम्स पता चल रहे हैं बट ही इज इग्नोरिंग। ओके, 2 केसेस लेते हैं। ओके, कि एक जगह पे वो इग्नोर कर रहा है और एक जगह पे वो ध्यान दे रहा है। तो पहली केस पकड़ते हैं, क्योंकि हमें 10th लेवल तक जाना है ना, उसका पूरा खराब कैसे होगा किडनी, वो हमें प्रोसेस समझना है, राइट। सो हम ऐसे पहला केस पकड़ते हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहा, ही इज जस्ट इग्नोरिंग द सिम्टम्स। तो तीसरे दिन तक समझो कि उसके खराब रूटीन के वजह से, खराब आदतों की वजह से वो किडनी के फंक्शंस और खराब होने लगे एंड उसकी वजह से अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसको सिम्टम्स फील हो रहे हैं। ओके, सिम्टम्स फील हो रहे हैं। अब चौथा दिन पकड़ लेते हैं, चौथी लेवल पे आ जाते हैं, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, वो थोड़े से डिफिकल्टीज फेस करता है। उसके बाद 5th डे he is just ignoring the what we say, he is just ignoring the process कि हाँ यार फंक्शंस बिगड़ रहे हैं। तो ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर 40 मीन्स 30 to 40%
किडनी फेल हो चुकी, ऐसा समझती, क्योंकि यहां पर समझो कि 5 to 10%, यहां पर 10 to 15%, यहां पर 20 to 30%, मतलब हम राइट जा रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे बोल रहे हैं, एक लाइन में जा रहे हैं, ठीक है, एक लाइन में जा रहे हैं। तो ऐसा समझो कि 30 to 40%, फॉर एग्जाम्पल 30 to 40% के बीच में कहीं तो किडनी फेल हो चुकी है, देन ही विजिट्स द डॉक्टर, बट उसके रूटीन की वजह से, उसकी आदत की वजह से वो वापस इग्नोर करता है। अभी हम फिलहाल तो भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, ये जो ए नामक इंसान है ये इग्नोर कर रहा है, क्योंकि हमें 10th लेवल तक जाना है ना, सीवियर करवाना है, तो इग्नोर ही करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे इग्नोर करते नहीं है, पर हम इग्नोर करवाएंगे, ठीक है। ठीक, सो अब उसने इग्नोर किया, देन डॉक्टर एडवाइसेस सम मेडिसिन फॉर द स्टार्टिंग पीरियड, की समझने में थोड़ा टाइम लगेगा किस लेवल का और रखा वगैरह, बट ही और शी इज नॉट टेकिंग, द पर्सन इज नॉट टेकिंग द मेडिसिन, ओके। उसके बाद मेडिसिन नहीं लिया, तो यहां पर 8वें और 9वें लेवल तक चला गया वो इंसान, मतलब क्या 70 to 80% फंक्शंस खत्म हो चुके हैं अभी, मतलब किडनी अब प्रॉपरली फंक्शन कर ही नहीं रही। देन ही विल विजिट द डॉक्टर। बोलते हैं ना, जब मुसीबत सर पे आती है तभी इंसान भागता है, समझ में आया बात। तो इसलिए हमने इग्नोर करवाया इस आदमी से, ताकि हम वहां तक सीवियर लेवल तक पहुंच सके। अब अगर ये इंसान डॉक्टर के पास यहाँ पर गया, 70 to 80% जा चुके हैं फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द किडनी, मतलब क्या, अब किडनी ना ही यूरिया अच्छे से पास कर पा रही है, ना ही बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब अंदर ही बिल्डअप हो रहे थे। मतलब ये पूरे प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा था, आपको समझ में आ रहा है? ये जो बताया गया है, बिल्डअप इन द ब्लड, किस चीज का, द यूरिया एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स बिल्डअप इन द ब्लड। तो अब सीवियर क्यों हो गया? सीवियर क्यों हो गया? बिकॉज ये जो वेस्ट प्रोडक्ट थे, ये इस प्रोसेस के दौरान बिल्डअप होते जा रहे थे, उसके वो जो ब्लड है, ओके, जैसे यहाँ पर बताया गया ब्लड में, ओके, सो ब्लड में बिल्ड होते जा रहे थे, जमते जा रहे थे, तो वो और जख्म भर रहा था उसके अंदर, होता है, दैट इज व्हाई अब सीवियर होता गया, जिस वजह से किडनी के फंक्शन एबिलिटी और भी कम होती गई। दैट इज व्हाई 70 to 80% किडनी फेल हो चुकी है, ओके। अब वो यहाँ पर डॉक्टर की एडवाइस लेके डायलिसिस एंड बाकी की जो मेजर ट्रीटमेंट्स होती है वो अगर करवाता है, तो किडनी क्या होगी, मेंटेन रहेगी, मेंटेन, ओके, किडनी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। मतलब ना ही अब वो मरेगा, पर वो एक तरीके से जिंदा भी नहीं रहेगा। क्यों पता है? बिकॉज अगर वो यहां पर ध्यान देता तो कुछ चांसेस थे क्योर के, जैसे मैं बोला, पर अब यहां पर क्या होता है, बार बार वो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। बिकॉज किडनी का मेन फंक्शन क्या है कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स और यूरिया है, इनको बाहर निकालना। तो ट्रीटमेंट के थ्रू होता क्या है, मेडिसिन जो होती है वो एक तरीके से मेंटेन रखने में काम करती है, और ट्रीटमेंट के थ्रू होता क्या है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है यही तो बाहर निकाले जाते हैं। क्योंकि किडनी काम क्या करती है, किडनी ये काम करती है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहे, यूरिया बाहर नहीं निकल रहा, तो ट्रीटमेंट के थ्रू होना क्या है, इन्हीं को बाहर निकालना। मतलब क्या, किडनी को मेंटेन किया जाएगा, ओके। और ये जरूरी होता है हर तीसरे चौथे दिन निकालना, ओके। अगर जमते जा रहा है तो कैसे होगा, उसे बाहर निकालना पड़ेगा ना। जैसे अ नॉर्मल ह्यूमन यूरिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हर दिन बाहर निकालते हैं ना, हमारे बॉडी से हर दिन बाहर निकलते हैं, बट यहां पर उसी प्रकार क्या करना पड़ेगा, हर दिन उसको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे समझो, आफ्टर स्पैम पीरियड, और यू कैन से एक स्मॉल पीरियड के बाद, ओके, लार्ज पीरियड नहीं है, एक लार्ज स्केल पीरियड के बाद वो बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएगा। क्या होगा पता है, वो सीवियर एंड पे पहुंच जाएगा, देन ही विल डाई, ही विल डाई, ओके। सो अगर वो ट्रीटमेंट नहीं चालू रखता, मतलब क्या, स्मॉल स्केल, मतलब आप बोल सकते हो स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड्स के बाद अगर वो ये नहीं करवाता, ट्रीटमेंट नहीं करवाता, मतलब क्या होता है, ऐसे समझो हफ्ते में 7 दिन होते हैं,
ओके, तो ऐसे समझो हफ्ते में 2-3 बार ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ा उसको, तो हफ्ते में 2-3 बार, हर हफ्ते में 2-3 बार करवाना ही पड़ेगा उसको। जैसे हेल्थी बॉडी excretes or removes the urea and the waste products every day. So अब every day तो ट्रीटमेंट it will be like irritation for the person, but उसको करवाना पड़ेगा because उसने पहले इग्नोर किया, तो उसको अब एवरी डे तो करवाना पड़ेगा। ओके, बट एवरी डे नॉट पॉसिबल, देन हफ्ते में 2-3 बार तो ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट इन द सेंस व्हाट, ट्रीटमेंट मतलब ऐसा ऑपरेशन वगैरह वैसा कुछ नहीं। ट्रीटमेंट इज अ सिंपल थिंग कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी में बिल्टअप हुए वो निकालना है। ओके, सो ये हो गया इग्नोर करने के बाद का सीन। ओके, ये हो गया इग्नोर करने के बाद का सीन। मतलब क्या कि पहले दिन हुआ, माइनर लेवल पे महसूस नहीं होगा, दूसरे तीसरे दिन उसको सिम्टम्स फील होंगे बट ही इज जस्ट इग्नोरिंग। उसके बाद चौथे दिन 30-40% खत्म हो चुका है, फंक्शन एबिलिटी खत्म हो चुकी है। आफ्टर दैट ऑल्सो ही इज जस्ट इग्नोरिंग। इग्नोर क्यों करवा रहे हैं हम? एक्चुअल में इग्नोर नहीं करवाते, जैसे मैं पहले भी बोला, इग्नोर क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमें लास्ट स्टेज तक उसको लेके जाना है। कि मतलब लास्ट स्टेज तक हो क्या सकता है ज्यादा से ज्यादा। ओके, सो यहां से ट्रीटमेंट चालू करवाया, मतलब आप समझो ब्लैक पेन से करते हैं, ग्रीन और रेड ज्यादा ही ब्लैक पेन से करते हैं। देखो यहां से ओके यहां तक, ओके समझो इसके बीच में कहीं भी वो करवाता है, दैट इज 5 to 9 के बीच में। ये जो लेवल हमने 10 लेवल बनवाई ना, हमने 10 लेवल बने 1 to 10, तो 5 to 9 के बीच में कहीं भी वो अगर ट्रीटमेंट शुरू करवाता है तो क्या होगा, जो किडनी है वो मेंटेन हो सकती है। ओके, मेंटेन हो सकती है। बट अगर आप देखो यहां से यहां तक क्योर करने के चांसेस होते हैं, चांसेस, ओके, क्योर करने के चांसेस क्रिएट होते हैं, बट इसके आगे ट्रीटमेंट होती है। समझ में आया? मतलब समझो 1 to 5 तक ऐसे समझो कि क्योर होने के चांसेस है, और 5 to 9 तक ट्रीटमेंट के चांसेस है, और 10th में आपके मरने के चांसेस हैं। समझ में आया आपको? मतलब सीवियर हो गया ना, ये अच्छा निकला। हाँ, सो 1 to 5 क्योर के चांसेस, 5 to 9 ट्रीटमेंट के चांसेस, 10 में आपके मरने के चांसेस। मतलब ये जो ए नामक इंसान है, इसके मरने के चांसेस। ओके, सो ये ए नामक इंसान जो है, ये 1 to 5 के लेवल के बीच में अगर कहीं डॉक्टर को विजिट करके सीरियसली लेता है और अपने हैबिट्स को चेंज करके इग्नोरेंस दूर करता है, तो क्योर करने के चांसेस थोड़े से क्रिएट हो सकते हैं। इग्नोर करता गया 5 to 9 के बीच में अगर वो डॉक्टर कंसल्टेशन करवाता है और वहां पर उसको मेडिसिन के साथ उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के चांसेस, और यहाँ पर भी इग्नोर करता है, ट्रीटमेंट भी ढंग से नहीं करता, मेडिसिन भी ढंग से नहीं लेता, और जो करने के लिए कहा गया वो भी नहीं करता, तो उसके मरने के चांसेस ओके वो बढ़ जाते हैं। तो ये आपको लेवल समझ में आया क्या है? ओके, ये आपको समझ में आया क्या होगा कि पहले उसको लेवल 1 क्या हुआ, थोड़ा सा फंक्शन करना बंद कर दिया, 3 से 5% बंद कर दिया। ओके, फंक्शनल एबिलिटी कम हुई। दूसरे तीसरे में क्या हुआ, 5 से 20% के बीच में कहीं तो बंद हुआ, फंक्शनल एबिलिटी कम हुआ। चौथे से 5 में 40% पकड़ लो कि फंक्शनल एबिलिटी कम हुआ। इसके दौरान 70 to 80% कम हो जाता है, तो ट्रीटमेंट का जरूरत है। इसके आगे 100% बंद हो जाता, मतलब इंसान मर ही जाएगा, ही विल डाई। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि पहले माइनर लेवल पे हुआ, फिर जो फंक्शनल एबिलिटी थी किडनी की वो मेजर लेवल पे कम हुए, उसके बाद जो मेजर ट्रीटमेंट्स होती है डायलिसिस वगैरह, ये सारी चीजें जो हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हुई। और अगर ये भी वो ढंग से नहीं कर रहा, तो भाई तुम तो भगवान के पास जाओगे। देयर इज वन एंड रिजल्ट, दैट इज द पर्सन विल डाई। ओके, सो अगर ये स्टार्टिंग के 5 लेवल्स, 10 लेवल नहीं होते वैसे, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला आपको सिर्फ समझाने के लिए। ओके, ये 5 लेवल्स के दौरान अगर वो कंसल्टेशन करवाता है एंड वो मेडिसिन प्रॉपरली ले रहा है, डेली रूटीन चेंज कर रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है वगैरह, ये सारी चीजें
जो मैं बोला कि फैक्टर्स वो डिटरमाइन कर रहा है, उसके लिए वो जो फैक्टर्स है वो सीरियसली ले रहा है, तो क्योर होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर 5 to 9 के लेवल के बीच में पहुंच चुका है वो इंसान, और फिर वो ए नामक इंसान क्या करता है, कंसल्ट करवाता है डॉक्टर से, तो फिर उसको ट्रीटमेंट करवाना है। और उसके बाद भी वो ट्रीटमेंट वगैरह करवाने के बाद भी मतलब वो सीरियसली नहीं ले रहा, तो फिर किडनी फेलियर सीवियर होगा, देन इट विल डैमेज द बॉडी, एंड देन फाइनली अगर बॉडी नहीं बचा तो क्या होगा, फिर ही विल डाई, ही और शी विल, द पर्सन विल डाई, ये नामक इंसान ही मरेगा, राइट। तो मतलब हो क्या रहा है अभी सीरियसली देखते हैं, दैट इज इस लेवल के दौरान 30 से 40% किडनी फेल हो रहा है। मतलब ऐसे समझते हैं इतना भी हो गया तो फिर ट्रीटमेंट शुरू करवाते, सीरियसली ट्रीटमेंट शुरू करवाते, राइट। बट यहाँ पर हम इस हिसाब से देख रहे हैं कि माइनर लेवल पे, राइट। तो 30-40% नहीं लेते हम, रुको, 30-40%, 70-80% नहीं लेते, ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट लेवल से 5th लेवल तक माइनर लेवल पे कुछ सिम्टम्स दिखे, ओके, और 5th to 9th लेवल तक कुछ मेजर सिम्टम्स दिखे और किडनी फेलियर बहुत ही सीवियर लेवल पे जा रहा है, और फिर 10th लेवल पे सीवियर लेवल पे जा चुका है, कुछ नहीं हो सकता, ना क्योर हो रहा है, ट्रीटमेंट से भी नहीं हो सकता, तो फिर इंसान को शांति मिलेगी फिर उसके बाद, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल से 5th लेवल तक क्योर किया जा सकता है, ऐसे समझो, क्योंकि माइनर लेवल बोला मैं, उसके माइनर लेवल पे किडनी फेलियर हुआ है, उसके बाद 5th से 9th लेवल हमने पकड़ी कि मेजर लेवल पे हो रहा है, थोड़ा सा किडनी फेलियर के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, सिम्टम्स भी मेजर हो रहे हैं, तो वहां पर क्या पकड़ा जाएगा कि ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है, मेडिकेशन जरूरी है, और फिर ट्रीटमेंट भी जरूरी है। सो द मेडिकेशन एंड द ट्रीटमेंट विल बी द ऑप्शन देयर, एंड देन द 10th विल बी ऑब्वियसली, जो मैं बोला बार बार अच्छा नहीं लगता बोलना, ठीक है। सो दिस इज द लेवल्स, ओके। अब ये हो गया, ये हमने यहाँ पर ये भी समझ लिया कि किस लेवल पे कितना माइनर कब हो रहा है, क्या हो रहा है, और कब क्योर किया जा सकता है, कब क्योर नहीं किया जा सकता, और कब देयर आर नो चांसेस फॉर द ट्रीटमेंट टू, ओके। सो इसके थ्रू हमने क्या समझा कि कब क्योर किया जा सकता है, कब क्योर नहीं किया जा सकता, when are the chances high that kidney failure is will happen seriously and when is the chances low, and ये सारी चीजें हमने देखी यहाँ पर ये एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश क्या कर रहे थे हम कि ये जो स्टेटमेंट है, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस, किडनी फेलियर इज द एंड रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस, ये जो स्टेटमेंट है इसको यहाँ पर समझाने के लिए ये पूरा किया। मतलब यहाँ पर ही पहले दिन ही, मतलब ये जो पहला लेवल है इसको दिन पकड़ते, ठीक है, अभी पहले दिन ही किडनी फेलियर हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर आदत बिगड़ी, फिर ऐसे 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 यहाँ पर कुछ परसेंट में किडनी फंक्शंस फेल हुए, फिर थोड़े से आगे 8-9 लेवल पे ज्यादा फंक्शंस ये हो गए, फेल हो गए, तो फिर जाके किडनी फेलियर हमें लगता है कि अचानक हो गया, बट इट इज द gradual loss of kidney function which results in kidney failure, okay. So if the question comes like this in whichever examination, okay, अगर वो तुम्हारा स्कूल का है या प्रीलिम्स हो रहे हैं, बोर्ड्स का, ओके, बस हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, if the question comes like this, that is the kidney failure a sudden effect or a process, okay, तो वहां पर ऑब्वियसली अगर ऐसा दिया कि स्टेट द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई वगैरह, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो अगर ऐसा आता है कि इज किडनी फेलियर अ सडन इफेक्ट, जस्टिफाई इट, अगर तुम ट्रू बोलते हो तो जस्टिफाई करो, फॉल्स बोलते हो तो जस्टिफाई करो, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, ओके, फॉल्स होगा। सो why it is false? Because the gradual loss of kidney functions is the end result of kidney failure। बस एक स्टेटमेंट में भी समझाया जा सकता है। ये तो आपको एक, ये जो इतना सब कुछ तामझाम क्यों किया कि 10th लेवल तक गए वगैरह, ये क्यों किया, ताकि आपको ये जो एक स्टेटमेंट है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दैट इज इट इज नॉट अ सडन इफेक्ट, ओके, इट इज नॉट अ सडन अटैक लाइक किडनी फेलियर एकदम ऐसे अचानक, नो, इट इज नॉट, it does not happen suddenly
इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फेलियर। अगर ऐसा आता है कि इज किडनी फेलियर सडन, स्टेट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई, अलग तरीके से भी आ सकता है, आई एम टेकिंग दिस पैटर्न। ओके, तो क्या बोलना है, फॉल्स जस्टिफाई करो, ट्रू बोलते तो जस्टिफाई करो, ट्रू बोलोगे तो वैसे भी जानिए मार्क्स, फॉल्स बोलना है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट सडन। ओके, फॉल्स बोला, आप जस्टिफाई कैसे करोगे? इतना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि पहले दिन हुआ फिर ए नामक इंसान ने वगैरह, ये नहीं करना है। ओके, ये स्टेटमेंट समझाने के लिए मैंने आपको किया। ओके, सो क्या जस्टिफिकेशन होगा अगर आप फॉल्स लिख रहे हो तो? क्या जस्टिफिकेशन होगा कि द ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस रिजल्ट्स इन किडनी फेलियर। ओके, ऐसा नहीं तो ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन हैज द एंड रिजल्ट एज किडनी फेलियर। ओके, सो इस तरीके से मतलब क्या कि ये सडनली नहीं होता, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, या आप बोल सकते एक प्रोसेस है जिसमें किडनी फंक्शंस ग्रेजुअली उनकी फंक्शनल एबिलिटी लूज हो रही है, दे आर लूजिंग देयर फंक्शनल एबिलिटी बिकॉज ऑफ विच द एंड रिजल्ट इज किडनी फेलियर। ओके, सो इस तरीके से हमारा पूरा ये कवर होता है। एक और चीज हमने बोला था, केस 2 देखा था हमने, सॉरी फॉर द इग्नोरेंस, दैट इज केस 2 देखा हमने कि ये ए नामक इंसान क्या कर रहा है, इग्नोर किए जा रहा है। ओके, तो वो फाइनली यहां पर पहुंचा। ठीक है, अब कोई केस 1 पकड़ते हैं जो ध्यान से देख रहा है क्या सिम्टम्स हैं, ऑब्जर्व कर रहा है और उसके बाद डॉक्टर कंसल्टेशन करवा रहा है। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर क्योर होने के चांसेस, यहाँ पर ट्रीटमेंट के चांसेस, यहाँ पर जाते नहीं, क्योंकि वो ध्यान दे रहा है ना। केस 1 हमने क्या लिया, ध्यान दे रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड केस 2 की बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं। तो ए नामक व्यक्ति क्या कर रहा है कि ध्यान दे रहा है। तो अगर वो इस दौरान ध्यान देता है तो क्योर होने के चांसेस होते हैं, इस दौरान ध्यान दे रहा है तो ट्रीटमेंट के चांसेस है। ओके, जैसे कि मैंने आपको समझाया। ओके, वो आपको समझ में आएगा केस 1 क्या है। अगर ध्यान दिया जाता है तो यहाँ पर इस दौरान क्योर हो सकता है, इस दौरान ट्रीटमेंट हो सकता है। ओके, सो ये 2 केसेस थे जो हमने डिस्कस किए नोट के ऊपर। ओके, तो ये समझ में आ गया, किडनी फेलियर अचानक नहीं होता, वो एक प्रोसेस है जिसमें किडनी फंक्शंस लूज होते हैं। मतलब क्या होता है, उनकी फंक्शनल एबिलिटी वो खोते जाते हैं, किडनी दे लूज देयर फंक्शनल एबिलिटी। ओके, and then due to this it is a gradual loss, right? So it ends up in the result of kidney failure. Okay, so ये था इसका पूरा आप बोल सकते हो समरी, जो लास्ट में मैं बोला, राइट? सो ये था हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट, पूरा डिटेल में देखा, एंड ये खासकर थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो गया। सो ये पूरा हमने डिटेल में देख लिया है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर खत्म होता है।